आप इस अनमोल चीज़ की तलाश में हैं, जबकि यह आपके अंदर है, लेकिन आप इसे स्वीकार नहीं कर सकते। आप हर जगह देखें, बाकी हर जगह आप देखेंगे, लेकिन ट्रेन के साथ अब आखिरी जगह आ रही है और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं इसे कैसे ढूंढ सकता हूँ। मैं जीवन की इस रेल यात्रा पर बटा हुआ हूँ। मैं इसे ढूंढने में कामयाब नहीं हुआ हूँ कि मैं इसे कैसे पा सकता हूँ, और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि नहीं, आपको जीवन के बारे में, अपने सभी विचारों को छोड़ देना चाहिए। एक क्षण के लिए पूर्णतया खाली हो जाओ। किसी भी विचार को बिल्कुल भी पकड़ कर ना रखें। किसी चीज़ का इंतज़ार मत करो। किसी चीज़ की बिल्कुल भी उम्मीद मत करो, क्योंकि उम्मीद करने का मतलब है कि आप अपना ध्यान बाहर दे रहे हैं। आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। इसलिए किसी भी चीज़ का बिल्कुल भी इंतज़ार ना करें। और अगर बोरियत या उत्तेजना का एहसास होता है, तब भी बिल्कुल खाली हो जाओ। और जो ऐसा लग रहा है कि ठीक है, अब मैं खाली हो रहा हूँ, आपको उसको भी नज़रअंदाज करना होगा, ताकि सिर्फ खालीपन ही रहे, शून्य ही रहे। शून्यता को किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। शून्यता को और अधिक शून्य बनाने के लिए किसी व्यक्ति की सहायता की ज़रूरत नहीं है। क्या आप इसे महसूस कर सकते हैं? अब आप खालीपन को जानते हैं, तो मन सोच रहा है कि ये सब मैंने किया है, तो ये कहाँ है? आपको उसे भी छोड़ना होगा। जैसे कि मैंने किया है, मैंने आपकी सभी बातें सुनी हैं, जो आप कहते हैं मैं सब जाने दूंगा, सब कुछ मैंने किया है, मैंने सब किया है, मैं आगे नहीं जा पाया हूँ, मुझे कोई अपेक्षा नहीं है, कोई उपेक्षा नहीं है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं कुछ के लिए आया हूँ, मैं कुछ के लिए आया हूँ। तुम जो कुछ भी नहीं के लिए आए थे, मैं कुछ के लिए आया था। जिसे कुछ भी नहीं कहा जाता है, यह सब आपकी बातें कहाँ हो रही हैं? इसमें आपकी सारी पहचान की भावना है, लेकिन आप इसे सोचने की कोशिश कर रहे हैं और इस पर विचार नहीं किया जा रहा है कि आप एक विचार हैं। लेकिन इस सुराग को कौन पकड़ेगा? क्या ये एक पहेली है? आप अपने आप पर विश्वास करते हैं कि ये आपका जीवन है, ये मैं हूँ, मैंने सब कुछ किया, मैंने हर दिन एक ही स्थिति में 4 घंटे ध्यान किया, मैंने सब कुछ किया, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। ठीक है, क्या मुझे प्रतिदिन 6 घंटे ध्यान करना चाहिए? नहीं, थोड़ा जप और कर लेना चाहिए। जप करना अच्छा है, इससे मन को शांत करने में मदद मिलेगी, लेकिन ये वो नहीं है जो आप हैं। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं किससे बात कर रहा हूँ और आप कौन हैं? क्या मैं आपसे एक वस्तु के रूप में बात कर रहा हूँ? क्या आप एक वस्तु की तरह हैं? शरीर सुन रहा है, तो क्या आप व्यक्तित्व हैं? क्या मैं व्यक्तित्व के साथ बातचीत कर सकता हूँ? जो सुनता है, क्या उसे देखा जा सकता है जो मेरी बातें सुनता है? क्या इसे देखा भी जा सकता है? यह मेरे शब्दों से क्या कर सकता है? यह मेरे शब्दों से क्या कर सकता है? कुछ बनाओ, कुछ नष्ट कर दो,
क्या मूल्य है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आप कौन हैं, आप क्या हैं। मैं कुछ वस्तुओं का उपयोग करूँगा, कुछ मूर्त व्यक्ति। यह क्या है जिसमें बोलना और समझना पर सुनना हो रहा है। यह एक कटोरा जैसा है, कुछ और जिसमें ये चीजें गूंज रही हैं। यह क्या है। आपकी स्मृति और कंडीशनिंग और अपने बारे में सोचने की आदत क्या है। ये वहाँ हो सकता है, लेकिन हम इसका उल्लेख नहीं करने जा रहे हैं। अब यह आपको इस सच्चाई से अवगत कराने में मदद नहीं करेगा कि आप कौन हैं। आप जानते हैं कि कभी कभी मुझे कुछ लोगों के साथ बैठने का अवसर मिलता है। संग आसपास होते हैं और हम बस एक साथ बैठते हैं। हम ये नहीं कहते कि आओ एक साथ बैठें, आओ मिलकर कुछ करने के लिए इस चीज़ को ठीक करें और स्वयं को खोजें। बस कभी कभी बैठने से कोई प्रश्न आ सकता है और उत्तर आ सकता है, लेकिन वास्तव में हम सिर्फ एक साथ हैं। और यह सबसे खूबसूरत चीज़ है, क्योंकि आश्चर्यजनक रूप से, अप्रत्याशित रूप से बहुत सी चीज़ें अपने आप दूर हो जाती हैं। कुछ गलतफहमियाँ, कुछ संघर्ष, कुछ दबी हुई ऊर्जाएं अपने आप बाहर निकल जाती हैं। अभी तक ऐसा नहीं है, हाँ, लेकिन अगर इस बारे में यह आंदोलन वगैरह है, क्योंकि कभी कभी यह केवल उस उपयोग को महसूस करने की आदत हो सकती है जिसे आप केवल कुछ शब्दों को सुनकर जान जाते हैं। लेकिन अगर ये मन से या व्यक्ति से आ रहा है तो ऐसा नहीं है, ये उतनी गहराई से नहीं आ रहा है। एक समय आता है जब हम बात कर रहे होते हैं और किसी तरह से जो शब्द आपकी ओर से आते हैं, और अगर ऐसे शब्द हैं जो यहाँ से आते हैं, तो ये किसी तरह से एक सुंदर पहचान में बदल जाते हैं। मैं कहता हूँ कि कभी कभी दो तरह के प्रश्न आते हैं। जो ज्ञान संबंधी प्रश्न होते हैं, लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, चेतना की प्रकृति के बारे में जानना चाहते हैं। इसीलिए उत्तर ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अन्य प्रश्न भी हैं जिन्हें मैं स्वतंत्रता प्रश्न कहता हूँ। जब किसी को केवल स्वतंत्र होने की इच्छा होती है, ना कि पढ़ाई करना या कुछ सीखना, बल्कि सिर्फ मुक्त होना। उन्हें किसी चीज़ द्वारा अवरुद्ध होने या फंसने का एहसास होता है और वो जानना चाहते हैं कि कैसे मुक्त हुआ जाए, या कैसे इससे आगे जाने की एक इच्छा होती है। और उस इच्छा को संतुष्ट करने के लिए कुछ अनायास ही आ जाता है। अपने दिमाग को बताएं कि आप कौन हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं आपसे सिर्फ अंदर की जांच करने के लिए कहूँगा। अब बस अपने आप में जांच करें, क्योंकि आप में से अधिकांश आप मन की स्थिति में नहीं हैं, लेकिन मुख्य रूप से आप उपस्थिति की स्थिति में हैं। भले ही ऐसा लगता हो कि मैं कहना चाहता हूँ, कोई प्रश्न पूछने वाला है नहीं, केवल अपने यहाँ ध्यान दें। किसी घटना या किसी समय विधि या किसी गुण पर ध्यान न दें, केवल इस अस्तित्व के भाव पर ध्यान केंद्रित करें। बस मैं हूँ। इस पर थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि इतने लंबे समय तक आपने इसे नज़रअंदाज किया और क्षणभंगुर चीज़ों, क्षणिक चीज़ों पर ध्यान दिया, जो कि खुद से विनाश के बराबर है। और मैं
सबसे ज़्यादा कहूँगा महत्वपूर्ण बात यह है कि आप थोड़ा अपने पर ध्यान दें, ना कि अपने व्यक्ति पर। यदि आप व्यक्ति पर ध्यान देते हैं तो ये कुछ वैराग्य के साथ होना चाहिए, जैसे कि आप उसे दूर से देख रहे हों। लेकिन आप स्वयं पर अच्छी तरह से ध्यान कैसे दे सकते हैं जब आप इंद्रियों के साथ बाहर की ओर, इंद्रिय विषयों की ओर जाना छोड़ देते हैं और मन को खाली कर देते हैं। इस तरह की सभी आदतें एक पल के लिए, यहाँ तक कि थोड़े समय के लिए कि आप और कौन हैं इसकी कोई आत्म छवि नहीं रखते। आप स्वाभाविक रूप से अपनी उपस्थिति में हैं। इसलिए यह कोई बड़ा काम नहीं है, मगर यह एक कार्य की तरह लगता है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि भावना, मन की ऊर्जा ऊपर आती रहती है और ध्यान उस ओर जाता रहता है, जो प्रभावी रूप से मिनटों में विचलित होने की भावना पैदा करता है। भले ही ऐसा स्पंदन आपके अंदर बहुत गतिशील हो और आप आगे ना बढ़ें, बस इतना ही समझें कि आप जागरूक हैं, उसमें कुछ भी जोड़ना नहीं और उसके प्रति कोई रुचि भी विकसित नहीं करना, यहाँ तक कि उसके प्रति विकर्षण भी नहीं, बल्कि इस खालीपन की भावना पर ध्यान देना सीखो। न्यूट्रलिटी की स्थिति, यदि हम कल्पना कर सकें कि हमारा दैनिक जीवन और ध्यान एक कार या मोटर वाहन के गियर की तरह है। ऐसा लगता है कि जागृत अवस्था में ध्यान हमेशा किसी गियर में होता है, पहला या दूसरा, तीसरा या चौथा कुछ और। स्वचालित कार में भी यह कुछ गियर में होती है, लेकिन आप अभी न्यूट्रल में हैं। गियर होने दें, लेकिन आप न्यूट्रल में ही रहें, इस पर ध्यान दें। बहुत कम मनुष्य इस मौन पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि मन से और हमारी संस्कृति इसका कोई मूल्य नहीं है। हम इसका कोई मूल्य नहीं देते हैं और उतना उत्कृष्ट है कि इसका कोई मूल्य नहीं है। इसलिए इस पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन इसकी कोई छवि नहीं बना रहे हैं। ध्यान केंद्रित करने के लिए कि आपका ध्यान शून्यता में विलीन हो जाए, क्योंकि हमारा अधिकांश जीवन जागृत अवस्था में होता है। आपका ध्यान वस्तु की ओर जाता है। अब इसे विषय में ही रहने दें। विषय कोई वस्तु नहीं है, बस शुद्ध शून्यता है। और देखें कि जो धोखा देने वाला मन है वह आएगा और कहेगा, लेकिन आप बिना कुछ किए अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आप बैठे बैठे कैसे कुछ हासिल कर लेंगे? इसीलिए आपको इस बुराई का सामना करने में सक्षम होना होगा। जो आखिरकार बकवास बोल रहा है, वह आपसे कह रहा है कि जाओ और बकवास में भाग लो। आप अपनी चुप्पी में रहो, जैसे आप अभी हैं। हमारी चुप्पी पुर्तगाली चुप्पी नहीं है, ये ईसाई चुप्पी नहीं है। यह चुप्पी है आपके अस्तित्व की, और यह सार्वभौमिक है। यहाँ तक कि बंदर भी इस मौन को जानते हैं। प्रत्येक जीवित वस्तु के पास इस मौन का मौका है। यह शांति और सुख के समान है। और ध्यान दें कि कोई भी चुप नहीं है, इसीलिए चुप्पी पर स्वामित्व नहीं है। यह कोई स्वामित्व नहीं है, यह आपकी खुशबू है, आपका इत्र है। और यह मौन पृष्ठभूमि और वातावरण है, जो मन का सच्चा वातावरण है,
जो मन को व्यक्ति के लिए काम करने की स्वस्थ रूप से कार्य करने की अनुमति देता है। क्या इसकी कोई सीमा है? चाहे ये अंदर हो या बाहर, ये हर जगह मौजूद है। यहाँ तक कि अंदर भी अणु मिलकर आपके शरीर का निर्माण करते हैं, ये उनमें भी गा रहा है। क्या आप विचलित हुए बिना मन की बकबक को सहन कर सकते हैं? मैं बैठने जा रहा हूँ और मौन में प्रवेश करूँगा। आप पाएंगे कि मौन आपसे पहले ही वहाँ मौजूद है। मौन रहने पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह मौन नहीं है, बस खाली हो जाओ, आनंदित रहो। शायद यही शब्दों का वास्तविक महत्व है कि स्वयं का आनंद लें, स्वयं के आनंद में रहें। इसमें कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है। धन्यवाद।